मंचासीन इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर शिवान सर, IIT इंदौर के निदेशक माननीय सुहास जोशी जी, इस सभागार में मौजूद माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक रमेश मेंदुला जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, हमारे जिलाध्यक्ष सुमित भाई चावड़ा जी, और इस अवसर पर आप सब लॉन्चपैड इंक्यूबेशन सेंटर एंड इनोवेशन सेंटर का ये खासकर उद्घाटन का अवसर, मुझे इस बात की प्रसन्नता के गत वर्ष हम ही ने इसका भूमि पूजन किया और ये प्रधानमंत्री के शब्दों में हमारे प्रोजेक्ट का हम ही लोकार्पण के ये समय सीमा के अंदर वाकई अद्भुत काम हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने युवाओं के ड्रीम लॉन्च पैड के इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नीति, नियत, नेतृत्व से एक वर्ष में खास करके कई प्रकार के MOU, कितने प्रकार के काम हो रहे हैं। और जिस प्रकार से मुझे आज का समय AI का समय है, मशीन लर्निंग इंडस्ट्री, रोबोटिक्स, डिजिटल हेल्थ केयर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले सभी प्रकार के स्टार्टअप को ये मदद करेगा। और खास करके आगामी 7 साल में आपने 100 स्टार्टअप का जो टारगेट लिया, मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ आपको। ये बहुत अच्छा आज के समय में इस नाते से भी जब दुनिया की हम चौथी अर्थव्यवस्था, और अब तो देख रहे हैं आज का समय तो टोटल इसी बात के लिए AI के जमाने में आज हम भारत को और अगल बगल के खतरों को देख रहे हैं। तो पूरी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। नवाचार विज्ञान के माध्यम से गया जमाना, वो जमाना अलग था जब लोग अपनी जमीन जायदाद से धनी मांगते थे। एक जमाना था कि अपनी प्रॉपर्टी से, जमीन, पैसा से, अलग अलग प्रकार से। लेकिन अब तो ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है। ज्ञानवान अपना आप धनवान हो जाता। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ उस नाते से कि नॉलेज के बलबूते पर दुनिया में बड़े से बड़े देश को हम अपने ढंग से, अपनी बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर न केवल हम उनको उन्नति के मार्ग पे ले आ सकते हैं, लेकिन सच में सच मार्ग पे सत्यवादी सात्विक तरीके से बढ़ने का भी यही समय है। मुझे इस बात का संतोष है, आज मध्य प्रदेश इनोवेशन हब, स्टार्टअप पॉलिसी, फंडिंग सपोर्ट, इंक्यूबेशन नेटवर्क स्थापित कर भारत की स्टार्टअप क्रांति में एक अलग भूमिका निभा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि खासकर AI, एग्रीटेक, स्टार्टअप, हेल्थ टेक, स्किल टेक, ग्रीन इनोवेशन, डिजिटल सॉल्यूशन में भी हम तेजी से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और ये स्टार्टअप के हब बन गए। और खासकर भोपाल में हमारी नॉलेज सिटी और AI सिटी भी सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें इस बड़े निर्णय के लिए। और उज्जैन तो साइंस सिटी बनी रही है, डीप टेक रिसर्च पार्क भी हम बनाने वाले हैं। ऐसे कई प्रकार के विषयों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज तो सच में मैं अपने इस हाथ से होने वाले भूमि पूजन के बाद लोकार्पण के सेंटर को देख करके मैं अपने इस हाथ से होने वाले भूमि पूजन के बाद लोकार्पण के सेंटर को देख करके, लॉन्चपैड का देख करके, और जिस प्रकार का आपका यहाँ का रिजल्ट आया वो आत्मा को भी सुकून देने वाला है और मन की इच्छा शक्ति को मजबूत करने वाला है। और लंबी छलांग लगाने के लिए, हमारी युवा प्रतिभा को मौका देने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। देखते देखते उन्होंने कितने प्रकार से अपने देश को आगे बढ़ाया, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी AI मिशन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश अपनी बड़ी भूमिका देखता है। जोरदार अभिनंदन करें इस बड़े निर्णय के लिए। और उज्जैन तो साइंस सिटी बनी रही है, डीप टेक रिसर्च पार्क भी हम बनाने वाले हैं। ऐसे कई प्रकार के विषयों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज तो सच में मैं अपने इस हाथ से होने वाले भूमि पूजन के बाद लोकार्पण के सेंटर को देख करके, लॉन्चपैड का देख करके, और जिस प्रकार का आपका यहाँ का रिजल्ट आया वो आत्मा को भी सुकून देने वाला है और मन की इच्छा शक्ति को मजबूत करने वाला है। और लंबी छलांग लगाने के लिए
हमारी युवा प्रतिभा को मौका देने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। देखते देखते उन्होंने कितने प्रकार से अपने देश को आगे बढ़ाया और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी एआई मिशन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश अपनी बड़ी भूमिका देखता है। मुझे इस बात का भी आनंद है, अब जॉब सीकर्स न होकर जॉब क्रिएटर्स के रूप में हम अपने राज्य को देख रहे हैं, हमारे युवाओं को देख रहे हैं। आने वाले समय में टीयर 2 शहरों का ही समय है और ये मान के चलिए अब आज ही जैसे मैंने यहाँ आने के पहले नगर निगम के माध्यम से आने वाले 25 साल तक इंदौर और इंदौर से जुड़े हुए सारे इलाके कि इंदौर को अब इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह हम डेवलप करने जा रहे हैं और ये आने वाला समय इसी प्रकार का है जब हमारे सभी संसाधन भविष्य की दृष्टि से तैयार किए जाए। 25 साल 2047 तक हम अपने राज्य की क्षमता योग्यता देश की आशा अपेक्षा के हिसाब से नंबर 1 की भूमिका में ले जाए। आइए हम सब मिलकर के एक बार फिर देश का टेक उद्यमिता और इनोवेशन हब बनाकर मध्य प्रदेश को अपनी सशक्त भूमिका निभाने के लिए खड़ा करें। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन हेतु आपका विजन, आपकी पॉलिसी, आपकी नीतियां निश्चित ही हम लोगों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी हम जहां बैठ रहे हैं हम चाहते हैं कि हमें ईवी, डिफेंस और स्पेस टेक के लिए यदि ये जगह भी मिल जाए तो इस पूरे फ्लोर पे हम एक बहुत ही अच्छा सेंटर यहाँ पे स्थापित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी इस सर ये पूरा सर किसी कीजिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आईआईटी रजिस्ट्रार एसपी होता सर, वो आए और यहाँ पे वोट ऑफ थैंक्स यहाँ पे प्रदान करें। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। रविवार के दिन आप हमारे लिए समय निकाले हैं, इससे यही साबित होता है कि प्रगति, प्रकृति और तकनीकी इस माध्यम से हम विकसित भारत बनाएंगे। धन्यवाद महोदय। सारे मुख्यमंत्री जी के सहयोगी नेतृत्वगण जो मध्य प्रदेश शासन के हैं, इंदौर नगर निगम से है, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। जितने भी लोग इंडस्ट्री से आए हैं, फैकल्टीज और स्टाफर्स और स्टूडेंट्स जो यहाँ मुख्यमंत्री जी के साथ आए, सबका धन्यवाद। जय हिंद।